हाय बच्चों, तो माई सेल्फ विष्णु सोनी ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम। तो बेटा हम लोगों ने लेसन फर्स्ट सजीव जगत का जो लास्ट टॉपिक क्लियर किया था, वो टॉपिक था आप लोगों के नॉमेनक्लेचर सिस्टम, नामकरण पद्धति, जिसमें हम लोगों ने बहुनाम पद्धति के बारे में, द्विनाम पद्धति के बारे में, द्विनाम पद्धति के कुछ नियम रूल्स सब लोगों ने डिस्कस किए थे। और आफ्टर लास्ट हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो था बेटा आप लोगों के त्रिनाम पद्धति, ट्राइनोमिकल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। आफ्टर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने चाह रहे हैं, वो है आप लोगों के वर्ग की समवर्ग अथवा पदानुक्रम, टैक्सोनॉमी, कैटेगरीज और हायरार्की। टैक्सोनॉमिक, कैटेगरीज और हायरार्की हम लोग टुडे इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बेटा क्या है वर्ग की समवर्ग या पदानुक्रम? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा वर्ग की पदानुक्रम या समवर्ग जो शब्द था या इसकी संकल्पना थी, इसका प्रतिपादन कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने किया। सर्वप्रथम इस परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने कहा और किया था। और उसने कहा कि किसी भी जीवधारी, चाहे वो पादप हो अथवा जंतु हो, उसको एक सुव्यवस्थित ढंग से वर्गीकृत करने के लिए, समूह में रखने के लिए कुछ अनेक पद होते हैं, अनेक संवर्ग होते हैं। उन संवर्गों के तहत उनको एक निश्चित व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। तो जो संवर्ग है, वर्ग की संवर्ग या पदानुक्रम बेटा एक सिंगल स्टेप नहीं है, एक सिंगल स्टेप नहीं है, बल्कि अनेक पद इसके अंदर क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। और उन पदों का एक सुव्यवस्थित क्या होता है, व्यवस्था क्रम होता है। क्योंकि हम लोगों ने देखा था टैक्सोनॉमी अरेंजमेंट था। टैक्सोनॉमी का मतलब ही अरेंजमेंट यानी व्यवस्था था, ऑर्डरली अरेंजमेंट था, एक नियमित रूप से उसकी व्यवस्था थी। तो पर्टिकुलर फॉर्म में हम लोग उस ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर टैक्सोन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। और उसका यही अरेंजमेंट क्या कहलाता बेटा? वर्ग की समवर्ग अथवा पदानुक्रम कहलाता है। क्लियर? यानी किसी भी जीवधारी को अर्थात पादप अथवा जंतु को निश्चित व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थित करना ही वर्ग की पदानुक्रम या वर्ग की समवर्ग कहलाता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं बेटा कि वर्ग की जो संवर्ग है, इसके अंदर कैरोलस लिनियस ने 7 पद बताए थे। कितने पद बताए बेटा? उसने 7 पद बताए। और उन 7 पदों का उसने अवरोही व्यवस्था क्रम किया। तो इन वर्ग की संवर्गों का अवरोही व्यवस्था क्रम जो होता है, उसी अवरोही व्यवस्था क्रम को टैक्सोनॉमिकल कैटेगराइजेशन कहा जाता है। 2 शब्द आप लोगों ने सुने होंगे, एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा आरोही और एक सुना होगा आप लोगों ने अवरोही। सुनते हैं ना मैथमेटिक्स के अंदर आप लोगों ने छोटी क्लासों में आरोही क्रम में व्यवस्थित करना नंबर्स को, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आता है। एक घटता हुआ क्रम होता है और एक बढ़ता हुआ क्रम होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर इसको क्या किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। तो आपको याद रखना है बेटा कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर आप लोग देखोगे तो असेंडिंग है या डिसेंडिंग, आगे हम अपन लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। एनसीईआरटी की बुक से अपन लोग मैच करेंगे कि इस टॉपिक के अंदर जो अपन लोग पढ़ के आ रहे हैं वो क्या और है, क्योंकि अदर फैक्ट भी यहाँ दिए हुए हैं जो जनरल अपन लोगों को नोट करना सफिशिएंट नहीं होता, वो काम का नहीं है। लेकिन समझने के लिए अपन लोग एनसीईआरटी से उसको एक बार मैच करना चालू करेंगे। तो फिलहाल हम लोग देखना चालू करते हैं बेटा वर्ग की संवर्ग। वर्ग की संवर्ग की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो पहला पॉइंट तो आप लोगों को क्या लिखना है, संकल्पना का प्रतिपादन या अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था बेटा? कैरोलस लिनियस।
सर्वप्रथम जो कैरोलस लिनियस ने वर्गीकी संवर्ग की जो अवधारणा दी, उस अवधारणा के अंदर बेटा 5 संवर्गों को सम्मिलित किया था। कितने टैक्सोनों को उसने इंक्लूड किया था? 5 को इंक्लूड किया था, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं हुए थे। आगे चल के वर्तमान में जो वर्गीकी संवर्ग की अवधारणा है, उसमें कितने संवर्गों को, कितने टैक्सोनों को सम्मिलित किया गया है? 7 को। ये आपको जरूर याद रखना है, केवल समझने के लिए। प्रारंभ में सम्मिलित संवर्ग कितने थे बेटा? 5 थे, लेकिन वर्तमान में सम्मिलित संवर्ग कितने हैं? 7। यानी इन 7 संवर्गों का क्रम, उन्हीं का व्यवस्था क्रम वर्गीकी संवर्ग कहलाता है, वर्गीकी पदानुक्रम कहलाता है। और ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, ये मेन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, यानी मुख्य, इस रूप में भी पूछा जा सकता है, मुख्य संवर्गों की संख्या टैक्सोनॉमिक कैटेगराइजेशन के अंदर, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के अंदर बेटा मुख्य संवर्गों की संख्या कितनी है? तब भी आपको 7 ही बोलना है, क्योंकि इन 7 के अलावा अनेक इंटरमीडिएट संवर्गों को भी आगे चल के सम्मिलित किया गया, जैसे जैसे आवश्यकता हुई। तो आगे हम लोग कह रहे हैं, अनेक अन्य इंटरमीडिएटेड संवर्ग भी सम्मिलित, लेकिन उनके नंबर फिक्स नहीं है बेटा ना, इसलिए हम लोग नंबर बेस पर इसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। अब हमारे पास आता है कि ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगराइजेशन था, वर्गीकी संवर्ग था, इस वर्गीकी संवर्ग के अंदर कितने टैक्सोन रखे गए, संवर्ग रखे गए? 7। तो उन 7 का एक क्रम क्या था? तो उनका बेटा क्रम जो है वो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ आप लोगों को। वो है, सबसे पहले जो संवर्ग रखा गया था वो था जगत, किंगडम। उसके बाद आया था बेटा प्रभाग यानी डिवीजन अथवा संघ, क्योंकि पादपों में डिवीजन टैक्सोन का यूज किया जाता है, जबकि जंतुओं के अंदर संघ यानी फाइलम टैक्सोन का यूज किया जाता है। जैसे कई फाइलमों के आप लोगों ने नॉन कॉर्डेट में नाम सुने होंगे, जैसे पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीन, आप लोगों के मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, प्लेटी हेलमेंथिस, एस्के हेलमेंथिस, आर्थ्रोपोडा, ये डिफरेंट फाइलम हैं। तो ये फाइलम आपके सेकंड टैक्सोन था। जगत के बाद प्रभाग, प्रभाग के बाद वर्ग, क्लास, कैटेगरीज को इंक्लूड किया गया था। वर्ग के बाद बेटा आया था गण, ऑर्डर, उसके आफ्टर कुल, फैमिली, फैमिली के बाद आता है वंश, जीनस, और जीनस के बाद आता है जाति, क्योंकि हम लोगों ने बेटा देखा था ना द्विनाम पद्धति के अंदर कि जब भी किसी पादप अथवा जंतु के वैज्ञानिक नाम दिए जाते हैं तो उसके अंदर 2 नाम आते हैं, पहला वंश का नाम आता है, दूसरा उसकी जाति का नाम आता है। तो इस प्रकार से वर्गीकी पदानुक्रम में इन 7 संवर्गों का उपयोग किया गया था। ये 7 संवर्गों का एक क्रमबद्ध व्यवस्था क्रम है। इसी फॉर्म में हम लोग जब किसी भी प्लांट का, किसी भी एनिमल का सिस्टेमेटिक पोजीशन देते हैं, उसकी वर्गीकृत स्थिति बताते हैं, तो उसका ये एक करेक्ट ऑर्डर होता है।
ये ऑर्डर का यदि हम लोग व्यवस्था क्रम की बात करें तो यदि अप टू डाउन बात करें, ऊपर से नीचे की ओर बात करें, तो ये क्या है? अवरोही क्रम है बेटा। क्या है बेटा? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, क्योंकि जगत वर्ग की पदानुक्रम का सबसे बड़ा आधार था। सबसे बड़ा यदि संवर्ग की बात करें, टॉप मोस्ट यदि कैटेगरीज की बात करें, तो वो किंगडम है, जगत है। जगत पिता परमात्मा, जगत पिता परमात्मा ईश्वर सबसे बड़ा होता है या नहीं होता? या ईश्वर से बड़ा कोई है? मैं या आप? कोई तो नहीं है ना। तो सबसे बड़ा कौन है? जगत। इट मीन्स सबसे बड़ा यदि वर्ग की संवर्ग की बात की जाए तो वो कौन सा है? किंगडम। और सबसे छोटे संवर्ग की बात की जाए या सबसे आधारभूत संवर्ग की बात की जाए तो वो जाति, क्योंकि वो हम हैं, आप हैं, मैं हूँ। हम सबसे छोटे हैं क्योंकि हम जाति है, स्पीसीज है। तो वर्ग की संवर्ग या वर्ग की पदानुक्रम का सबसे आधारभूत संवर्ग पूछे तो जाति, सबसे बड़ा संवर्ग पूछे तो वो हमको देना बेटा जगत, किंगडम। क्लियर? आगे देखें बेटा, तो ये अवरोही क्रम है। ये क्या है? अवरोही क्रम है। यही ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। यदि आरोही क्रम में पूछ रहा है तो वो नीचे से ऊपर देगा, एरो किधर से किधर आ जाएगा? डाउन टू अप की ओर आ जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर दे दे तो वो आरोही क्रम है। क्योंकि जगत बेटा इस पृथ्वी पर दो ही जगत हैं, एक पादप जगत और एक जंतु जगत। दोनों में वेरिएशन है, बहुत बड़े ज़्यादा वेरिएशन है। क्योंकि पादपों में अलग करेक्टर होते हैं, जंतुओं में अलग करेक्टर होते हैं, तो वो एज डिफरेंस है। यदि मेरे को आप कह दो या आपको कह दो या किसी एनिमल को कह दो कि इसको प्लांट किंगडम में रख दे, कैसे रख दें? फिर भी यदि एनिमल किंगडम के अंदर कहीं पर भी प्लेस कर देंगे तो हो सकता है मे बी सम सिमिलरिटीज प्रेजेंट हो जाए, डिसिमिलरिटीज आ जाए, लेकिन प्लांट के साथ यदि उसको बिलोंग करके रख देंगे तो मेजरली डिफरेंसेट आएंगे ना। तो यही हम लोग बात कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा यदि असमानताओं की बात की जाती है तो वो किस में होती है? जगत के अंदर। क्वेश्चन 1 बाय 1 याद रखना है, क्योंकि टैक्सोनॉमिकल कैटेगराइजेशन से नीट में क्वेश्चन आता है, कन्फर्म है। तो यदि हम लोग बात करें बेटा जगत की, किंगडम की, तो किंगडम के अंदर सबसे ज़्यादा, जगत के अंदर जो जगत है उसके अंदर सबसे ज़्यादा असमानताएं आती हैं और सबसे ज़्यादा सिमिलरिटीज किसके अंदर आती हैं? जाति के सदस्यों के अंदर आती हैं। तो ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो असमानताएं कम होती हुई जाती हैं, असमानताएं क्या होती जाती हैं? कम होती जाती है। इसलिए ये अवरोही क्रम है, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ से असमानता, सपोज करो इसमें 100 है तो इसमें आके असमानताएं 90 हो जाएंगी, इसमें 80, इसमें 60, इसमें 40। धीरे धीरे असमानताओं में क्या आती है? कमी आती है, यानी सिमिलरिटी नंबर बढ़ते हुए चले जाते हैं। क्लियर? तो ये संवर्ग की संवर्ग है। याद करने के लिए बेटा आपको ये ऑर्डर याद होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, नीट में क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि इसी बेस पर आता आपस में इन टैक्सोनों के जो संवर्ग हैं इनकी पोजीशन को चेंजेज करता है, इंटरचेंज करके ऑप्शन दे देता है और चूज द करेक्ट ऑप्शन करवा लेता है। तो आपको क्या याद रखना है? सबसे पहला जगत, प्रभाग, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। क्लियर हुई ना? आगे देखें, याद करने के लिए अपन लोग एक ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं। एक मेरे तरह आप लोगों को बोलना है, जनता प्रजा वर्ग में रहते हुए, जनता प्रजा वर्ग में रहते हुए गुण गाती है कुल, वंश और जाति की। एक कहानी सी एक हो गई कि जनता प्रजा वर्ग में रहते हुए गुण गाती है कुल, वंश और जाति के। क्लियर? देखो मैंने बोला वो क्या था? जनता यानी जगत, प्रजा यानी प्रभाग। जनता प्रजा वर्ग में रहते हुए, तो अगला वर्ग आएगा ना, जनता यानी जगत, प्रजा यानी प्रभाग, वर्ग में रहते हुए यानी वर्ग, गुण गाती है यानी गण, कुल, वंश और जाति के। क्लियर? पोजीशन को राइट अरेंज कर सकते हैं ना। तो एक दो बार यदि इस लाइन को आप लोग बार बार रिवाइज करोगे तो आपको ये कन्फर्म है कि विद पोजीशन ये याद हो जाएगा।
आगे देखे बेटा, इनको अपन लोगों को डिफाइन करना है, परिभाषित करना है। तो परिभाषित करने के लिए कुछ नहीं करना, केवल 2 लाइन याद करनी है। सातों की डेफिनेशन आपके क्लियर हो जाएगी। जैसे पल्स पोलियो अभियान में आते थे ना, 2 बूंद जिंदगी की, तो केवल 2 बूंद याद करनी है, 2 स्टेटमेंट याद करने, 2 लाइन याद करनी है। अभी देखते हैं क्या होता है। जाति के सामने आपको क्या लिख देना है? प्रजननशील जीवों का समूह। क्या मेंशन करोगे? प्रजननशील जीवों का समूह। और ऊपर की ओर आप लोग एरो लगा के क्या लिख देंगे? 2 या 2 से अधिक। दो या 2 से अधिक। क्लियर? देखो डेफिनेशन 1 बाय 1 करते हैं। जाति की परिभाषा यदि आए तो क्या कह देना है कि प्रजननशील जीवों का समूह, इंटरब्रीडिंग जो ऑर्गेनिज्म हैं उनका ग्रुप क्या कहलाता है? जाति। प्रजननशील जीवों का समूह बेटा क्या कहलाता है? जाति कहलाता है। और उसके बाद क्या कहना है हमको? ऊपर की ओर वंश की परिभाषा देनी है। तो 2 या 2 से अधिक जातियों का समूह, 2 अथवा 2 से अधिक जातियों का समूह वंश कहलाता है। 2 या 2 से अधिक वंशों का समूह कुल कहलाता है। 2 या 2 से अधिक कुलों का समूह गण कहलाता है। 2 या 2 से अधिक गणों का समूह वर्ग कहलाता है। 2 या 2 से अधिक वर्गों का समूह प्रभाग कहलाता है। 2 या 2 से अधिक प्रभागों का समूह जगत कहलाता है। क्या प्रॉब्लम हुई? कोई प्रॉब्लम हुई नहीं ना? बस यही डेफिनेशन लिखनी है आपको बेटा। प्रजननशील जीवों का समूह जाति कहलाता है। 2 या अथवा 2 से अधिक जातियों का समूह वंश कहलाता है। 2 अथवा 2 से अधिक वंशों का समूह कुल कहलाता है। 2 अथवा 2 से अधिक कुलों का समूह गण कहलाता है। 2 अथवा 2 से अधिक गणों का समूह वर्ग कहलाता है। 2 अथवा 2 से अधिक वर्गों का समूह प्रभाग अथवा संघ कहलाता है। 2 अथवा 2 से अधिक प्रभागों का समूह क्या कहलाता है बेटा? जगत कहलाता है। क्लियर हो गई ना? कोई प्रॉब्लम? चलो आगे बढ़ें। आगे हम लोग बेटा क्लियर कर चुके हैं कि जगत वर्ग की संवर्ग का सबसे बड़ा आधार होता है। सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? समानता या असमानताएं? तो असमानताएं पाई जाती है। सबसे आधारभूत संवर्ग कौन सा होता है? जाति। सबसे अधिक समानताएं पाई जाती है। क्लियर ना? आगे बढ़े। आगे क्या कह रहे हैं हम लोग बेटा कि वर्ग की संवर्ग का प्रत्येक पद, प्रत्येक संवर्ग, ईच कैटेगरीज टैक्सोन कहलाती हैं। प्रत्येक संवर्ग को क्या कहा जाता है? टैक्सोन कहते हैं। प्रत्येक संवर्ग, वर्ग की पदानुक्रम का प्रत्येक संवर्ग, ईच कैटेगरीज क्या कहलाती है बेटा? वर्गक, जिसको कहते हैं बेटा टैक्सोन। जिसे क्या कहते हैं? टैक्सोन कहते हैं। और टैक्सोन जो नेम था सबसे पहले दिया था एडोल्फ मेयर ने। टैक्सोन शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? एडोल्फ मेयर ने दिया। लेकिन किसके लिए दिया? जंतुओं के लिए, फॉर एनिमल। तो फिर क्वेश्चन आता है कि पादपों के लिए किसने दिया? तो पादपों के लिए H.J. लेन ने दिया था। टैक्सोन शब्द फॉर प्लांट्स, पादपों के लिए किसने दिया था बेटा?
वो दिया था आप लोगों के H.J. लेन। H.J. लेन नामक साइंटिस्ट ने क्या दिया, टैक्सोन वर्ड दिया। किसके लिए दिया, प्लांट्स के लिए दिया था। एनिमल के लिए किसने दिया, एडोल्फ मेयर ने दिया। क्लियर ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हमारे पास नेक्स्ट बात आती है कि जब भी हम लोग इन टैक्सोन की बात करें तो टैक्सोन की बात करने पर आपको मालूम चलेगा कि जब भी हम लोग ये 7 टैक्सोन को कभी भी सिस्टेमेटिक पोजीशन किसी प्लांट या एनिमल की देते हैं तो वहाँ कुछ पर्टिकुलर सफिक्स का क्या है, प्रयोग किया जाता है, प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में पढ़ते हैं ना सब प्रत्यय उपसर्ग, तो प्रत्यय पीछे जुड़ते हैं तो शब्द के बाद में कुछ सफिक्स का यूज किया जाता है। तो ऐसे कौन कौन से सफिक्स हैं जो टैक्सोनों के बाद में यूज होते हैं, तो वो अपन लोग लिखते हुए चलते हैं। तो नेम ऑफ टैक्सोन, नेम ऑफ टैक्सोन और यूज्ड सफिक्स। सबसे पहले बात करते हैं बेटा किंगडम। जो जगत आपके टैक्सोन है उसमें किसी भी सफिक्स का यूज नहीं होता, डैश लगा देना है। आगे हम लोग बात करते हैं डिवीजन। आया था सेकंड नंबर का टैक्सोन प्रभाग, तो इसमें जो यूज किया जाता है सफिक्स वो किया जाता है फाइटा, जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा, तो यूज किया ना। और डिवीजन सफिक्स यूज करते हैं प्लांट के लिए। क्लियर। आगे देखें अपन लोग डिवीजन के बाद आता है बेटा सब डिवीजन, क्योंकि अपन लोगों ने अनेक इंटरमीडिएट कैटेगरीज भी देखे थे ना। तो सब डिवीजन, तो जो उप प्रभाग होता है, इस उप प्रभाग के लिए जो टैक्सोन यूज सफिक्स यूज किया जाता है वो है फाइटीना। कैटरीना नहीं, फाइटीना। तो फाइटीना सफिक्स का यूज किया जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं बेटा क्लास, वर्ग। जो सब टैक्सोन होता है उस वर्ग के लिए ऑप्सीडा, जैसे टेरोप्सिटा, लाइकोप्सीडा, ये डिफरेंट क्लासेज पढ़ेंगे आप लोग जब प्लांट किंगडम डिस्कस करोगे तब। तो वहाँ पर ऑप्सीडा सफिक्स यूज किया जाता है। तो ये क्लास, क्लास के आफ्टर बेटा आता है ऑर्डर। क्या आता है, ऑर्डर। और ऑर्डर जो होता है गण, उसके अंदर एल्स यूज किया जाता है, जैसे पैराइटेल्स, पैराइटेल्स, तो एल्स आ रहा है ना, तो एल्स क्या है, सफिक्स है। नेक्स्ट हम लोग बात करें बेटा ऑर्डर के बाद आता है आपके सब ऑर्डर। तो सब ऑर्डर में जो यूज किया जाता है वो है आपके इनी। क्या यूज किया जाता है, इनी। आफ्टर आता है बेटा फैमिली। फैमिली जो टैक्सोन है उस फैमिली के अंदर जो यूज किया जाता है वो होता है एसी, जैसे सोलेनेसी, मालवेसी, ब्रेसिकेसी, डिफरेंट है ना, पोएसी। तो एसी आ रहा है या नहीं आ रहा, तो एसी क्या है, सफिक्स है जो यूज किया जाता है फैमिली के बाद में। आगे बेटा ट्राइब, फैमिली के बाद चाहो तो आप लोग नेक्स्ट टैक्सोन यूज कर सकते हैं सब फैमिली, क्योंकि फैमिली में कई जैसे लेग्यूमिनेसी फैमिली पढ़ते हैं, तो लेग्यूमिनेसी जो फैमिली है उसकी 3 सब फैमिली होती है। तो यदि सब फैमिली की बात करें तो सब फैमिली के अंदर ओइडी यूज किया जाता है, सफिक्स ओइडी। नेक्स्ट सब फैमिली के बाद में जो टैक्सोन लोकेटेड होता है वो होता है ट्राइब, और ट्राइब के अंदर जो यूज किया जाता है वो ई। और सब ट्राइब के अंदर बात करें तो इन, ये कुछ बेटा सफिक्स हैं जो डिफरेंट टैक्सोनों के बाद में यूज किए जाते हैं। क्लियर हो गई? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा आपको?
नहीं ना, तो ये आप लोगों को इस तरह से ये सफिक्स यूज करने हैं, ये याद रखना है। ये मेंशन हम लोगों ने यहाँ पर आउट ऑफ एनसीईआरटी भी यूज़ किए हैं, एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, लेकिन हमें ये मालूम होना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नीट में पुटअप हो चुका है, तो ज़रूरी है क्योंकि अगले चैप्टरों में है। इस चैप्टर में वो इंक्लूड नहीं है तो नेक्स्ट चैप्टर में है, क्योंकि हम लोगों ने कहा था डाइवर्सिटी यूनिट डायरेक्ट क्वेश्चन न पुटअप करके कई बार इंटरलिंक क्वेश्चन क्रॉस करती हैं, तो किसी अदर टॉपिक्स के साथ वो क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोगों के, तो ये आप लोगों को याद रखना है। और आगे हम लोग बात करते हैं बेटा सब ट्राइब के बाद जीनस। तो जीनस जो आता है उसमें किसी भी सफिक्स का यूज नहीं होता, और जीनस के बाद आता है बेटा आपके स्पीसीज, और स्पीसीज में भी किसी भी सफिक्स का यूज नहीं होता। इट मीन्स किंगडम, जीनस और स्पीसीज ऐसे टैक्सोन हैं जिनके अंदर एनी नॉट सफिक्स यूज, किसी भी प्रकार के प्रत्ययों का उपयोग नहीं किया जाता है। जगत, वंश और एक आपके जाति ऐसा टैक्सोन है, ऐसे कैटेगरीज हैं जिनके अंदर किसी भी सफिक्स का कोई भी यूज नहीं होता है। क्लियर हो गया ना? क्लियर बेटा? चलो आगे आगे अब थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में जाते हैं कि जो टैक्सोन हैं, इन टैक्सोनों को देने वाले भी वैज्ञानिक थे। भाई संबर्ग तो दे दिया कैरोलस लिनियस ने, लेकिन पर्टिकुलर टैक्सोनों के बारे में बताने वाले भी साइंटिस्ट आए थे, तो उनके बारे में भी अपन लोग यहाँ पर थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। तो इसके आफ्टर आप लोग नेक्स्ट क्या बनाओगे, इसी तरह से नेक्स्ट एक टेबल में आप लोग फॉर्म कर सकते हो उसको बेटा, और वो आपको क्या देखना है कि सबसे पहले यदि अपन लोग देखें तो एक तरफ तो आपको क्या लिखना है, नेम ऑफ टैक्सोन, और आगे आप लोगों को क्या बनाना है, नेम ऑफ साइंटिस्ट, किस वैज्ञानिक ने इस टैक्सोन को दिया था। किया बेटा नोट? तो देखें वन बाय वन हम पर लोग एक एक टैक्सोन के बारे में देखते हुए चलते हैं। फर्स्ट टैक्सोन आपके हम लोग बात करते हैं वो है जगत, किंगडम। तो जगत जो पद्धति थी बेटा ये कैरोलस लिनियस ने ही दी थी, तो यहाँ पर अपन लोग साइंटिस्ट का नाम लिख सकते हैं कैरोलस लिनियस, क्योंकि टैक्सोनॉमी में हम लोगों ने आपसे पहले ही बोल दिया है कि सबसे बड़ा रोल है कैरोलस लिनियस का, इसके बगैर काम नहीं चलने वाला। जगत के बाद हम बात करते हैं बेटा प्रभाग अथवा संघ जो टैक्सोन है, डिवीजन अथवा फाइलम जो टैक्सोन है, इसको दिया था क्यूवियर ने, क्यूवियर नामक वैज्ञानिक ने। वर्ग जो दिया था टैक्सोन वो दिया था कैरोलस लिनियस ने। इसके बाद गण की बात करें तो गण भी टैक्सोन जो दिया था ये कैरोलस लिनियस ने ही दिया। आफ्टर हम लोग बात करते हैं गण के बाद में नेक्स्ट वो है आपके कौन सा आता याद करो, कुल। जो फैमिली वर्ड था बेटा ये भी किसने दिया, जॉन रे। वंश भी दिया था जॉन रे ने, और जाति शब्द देने वाला तो जाति की संकल्पना देने वाला तो ये तो इम्पोर्टेंट भी है, याद रखना है कि जाति की संकल्पना देने वाला वैज्ञानिक भी कौन है, जॉन रे। तो जाति शब्द किसने दिया, जॉन रे ने। भारतीय स्पीसीज जाति क्या है, प्रजननशील जीवों का समूह या अंतः प्रजननशील जीवों का समूह क्या कहलाता है बेटा, जाति कहलाता है। क्लियर हुई ना? तो ये आप लोगों के वर्ग की संवर्ग वाला टॉपिक है। आपको एक थोड़ा सा वर्क यहाँ फिलहाल दिया जा रहा है कि आप लोग आपकी एनसीईआरटी बुक
एनसीईआरटी बुक के अंदर बेटा पेज नंबर आप लोग 8 ओपन करना, पेज नंबर 8, 9 और पेज नंबर 10, एनसीईआरटी का पेज नंबर 8, 9, 10 जहाँ वर्ग की संवर्ग आपको दिया हुआ है उसको एक बार आप लोग बेटा थोड़ा सा रीड मारना, क्योंकि यहाँ हम लोगों ने जो टैक्सॉन देखे हैं 7 उनके बारे में कुछ एग्जाम्पल बेस भी बात की गई है वहाँ पर, तो एक बार वहाँ से आप लोग रीडिंग लगाना। नेक्स्ट आगे इसके बाद आपके थोड़ा सा इसके अंदर हम लोगों को और डिस्कशन करना है कि पर्टिकुलर यहाँ पर जो हम लोगों ने टैक्सॉन देखे थे तो यहाँ आपके एनसीईआरटी के अंदर एक टेबल प्रिपेयर की गई है, उसको हम लोग नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।